ईरान ने शर्त रखी है। ईरान ने कहा है कि हम हमला करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर इजराइल चाहता है कि हम हमला ना करें तो ठीक है, बस हमारी ये बात मान ले कि गाज़ा और लेबनान पर इजराइल हमले बंद कर दे। है ना कमाल की बात। हमला करने से पहले, हमला करने के बाद, हमला सहने से पहले, हमला सहने के बाद एक ही रट्टा ईरान ने लगाया है कि इजराइल लेबनान, फ़िलिस्तीन, गज़ा में हमला बंद कर दे। कौन आखिर आज के ज़माने में किसी की इतनी फ़िक्र करता है। बहरहाल ईरान पूरी तरह से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन ईरान ऑफिशियली इस बात को भी कह रहा है कि इसी वक्त अगर इजराइल सीज़ फायर कर ले तो हम हमला नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इस वक्त काफ़ी बीमार हैं और सिर्फ इसी वजह से अब वहाँ झड़प चल रही है, आपस में तनाव है कि ख़ामेनी 85 साल के हैं और वो बीमार हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति मारे गए शहीद इब्राहिम रईसी, वो इनकी जगह होते, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो अब ईरान में तनाव है कि अब अगला कौन आयतुल्लाह बनेगा, अगला कौन सुप्रीम लीडर बनेगा। तो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी के जो दूसरे बेटे हैं मुजतबा, जी हाँ, जो 55 साल के हैं, कहा जा रहा है कि वो बनेंगे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। हालांकि दोस्तों इसमें कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन ये बात क्लियर है कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की बीमारी और मौत की खबर कई बार फर्जी भी फैलाई गई है। उधर में दोस्तों जो ईरानी लवर्स हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से, ईरानी लवर्स से, ईरान के सपोर्टर से कहूँगा कि सपोर्ट भले ही आप ईरान को करिए, लेकिन फैक्ट से पीछे मत हटिए, सच्चाई मानने से पीछे मत हटिए। शहादत कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर हमारा या आपका कोई अपना शहीद भी हुआ, ईरान का कोई शहीद भी हुआ, ईरान का अगर बड़ा नुकसान भी हुआ, तो ये तो मुसलमानों का इतिहास है। करबला की जंग याद कीजिए, अहले बैत का पूरा घराना कुर्बान हो गया, तो क्या वो नुकसान में गिनते हैं हम? कभी नहीं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, मैं हमेशा समझाता हूँ कि हाँ, ईरान के आप समर्थक बनिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आँख बंद करके बनिए। ईरान का नुकसान हुआ है, मैं अपने पहले रिपोर्ट में बता चुका हूँ कि 4 ईरान के जवान शहीद हुए हैं। साथ ही इसी बीच ईरान में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 ईरान के जवान फौजी मारे गए हैं। जो बॉर्डर की मिलिट्री थी वो मारी गई है। और आपको बता दूं, ईरान के कई मिलिट्री साइट पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें ज़्यादातर उसने निशाना बनाया ईरान के डिफेंस सिस्टम को। अब आपकी स्क्रीन पर ये प्रूफ है जिसमें ईरान ने एक्सेप्ट किया है 18-19 घंटे के बाद कि हाँ, इजराइल ने जो हम पर हमला किया था उसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि ईरान उसको तेज़ी से रिकवर भी कर रहा है। याद रखिएगा, अगर इजराइल के हमले कामयाब होते और ईरान के डिफेंस सिस्टम फेल होते तो अभी ईरान की तस्वीर कुछ बदली हुई होती। उधर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी का एक ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट खुला है और उन्होंने हिब्रू यहूदी भाषा में इस अकाउंट पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी दोस्तों यहूदी लैंग्वेज में अब इस अकाउंट पर ट्वीट किया जाएगा ताकि यहूदियों को भी ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम मिलता रहे। मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ कुत्तापन है। तो कुत्तेपन की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इसको आप अंग्रेज़ी में हिपोक्रेट भी कह सकते हैं। बरतानिया के कुत्तेपन को देखिए कि बरतानिया का प्रधानमंत्री कुत्तेपने से आकर कहता है हिपोक्रेसी देखिए। मतलब यार, अपने वाले से भी ज़्यादा कोई हिपोक्रेट हो सकता है क्या? आज पता चला कि हाँ, हो सकता है। हमारा वाला तो इसके आगे फिर बहुत ही छोटा है। बरतानिया का प्रधानमंत्री आके कहता है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन ईरान पलटकर वार ना करे। सुनिए इस नजिश को। I want to address Israel's strikes on military targets in Iran.
This is a live situation and we are obviously monitoring it closely alongside our partners. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation and urge all sides to show restraint. Iran should not respond. We will continue to work with allies to de-escalate. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, हमारे लोग डरपोक नहीं हैं, ये दुश्मन जान ले। हमारे लोग उनके हमलों से, उनकी बातों से डरने वाले नहीं हैं। इज़राइल ने, दुश्मन ने जो हमारे ऊपर हमला किया है, हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम उसका जवाब देंगे अपनी इंटेलिजेंस और अपनी ताकत और अपनी सोच से। उधर अमेरिका का मानना यह है कि ईरान हमला इज़राइल पर नहीं करेगा, लेकिन इज़राइल की इंटेलिजेंस कह रही है और उनका मानना यह है कि ईरान हमला करेगा। आपको क्या लगता है, ईरान हमला करेगा या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। उधर कतर पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को फ़ोन किया और ईरान की गवर्नमेंट से बात की और उसके बाद स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जिस तरह से ईरान पर हमला इज़राइल ने किया है, इसके अंजाम इज़राइल को बुरे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि इराक और सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करके इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है। मेरे दोस्तों, इज़राइल इतना ज़्यादा कमज़ोर है ईरान के आगे। मैं ईरान की ये तारीफ़ में नहीं कहूँगा। आपकी स्क्रीन पर इज़राइल की मीडिया का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ चैनल 14 का, जिसमें ईरान के ऊपर ख़तरनाक हमले का एक वीडियो दिखाया गया है कि किस तरह से ईरान में आग लगी है। अब आइए ज़रा नीचे वाली इस तस्वीर को देखिए। जो इज़राइल का मीडिया ईरान पर हमले का वीडियो दिखा रहा है, वो ईरान के ऊपर हमले का नहीं, बल्कि वो बैरूत, लेबनान की राजधानी बैरूत पर जो ख़तरनाक हमले वो कर रहा है, वो एक फेक वीडियो ईरान का बताकर उसको इज़राइल की मीडिया शांत कर रही है, लोगों को यकीन दिला रही है कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है। मैंने आपको फज्र के टाइम ही, जब कल सुबह आपको अपडेट दिया था हमले का, उसी दौरान मैंने कह दिया था, और बल्कि हफ्ते भर से कह रहा हूं कि इज़राइल ईरान पर हमला ज़रूर करेगा और वो लिमिटेड हमला करेगा हमला एकदम चूहे की तरह, और शोर मचाएगा शेर की तरह कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है। आइए मैं और खुल के आपको बताता हूं कि ईरान पर हमला कैसा था। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 84, जी हाँ 84 प्रोजेक्टाइल्स, 84 यानी 84 मिसाइल इजराइल के फाइटर जेट के द्वारा इजराइल के द्वारा दागी गई ईरान पर, और उनमें से ईरान ने 68 84 दागी, और ईरान ने 84 मिसाइलों में से 68 मिसाइलों को ईरान के बाहर ही रोक दिया। इसके सबूत पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूं कि इराक और आसपास के बॉर्डर के इलाकों में इजराइल की मिसाइलों के टुकड़े गिरे हुए हैं। यानी 84 मिसाइलों से 64 मिसाइलें ईरान ने बाहरी मार गिराई, और इसके अलावा 10 मिसाइलें ईरान ने अपने ही एयर स्पेस के अंदर मार गिराई। बची 6 मिसाइलें, तो 6 मिसाइलें इजराइल की ईरान के कुछ जगह पर हिट करी हैं, लेकिन उसमें भी ईरान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त ईरान अज़रबैजान की जांच कर रहा है कि इजराइल का साथ कहीं इसने तो नहीं दिया। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। चैनल को करिए जल्दी से सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो। जय हिंद।